सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बताने वाला हूं कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखा जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हिंदी का जो पेपर होता है उसमें बच्चों इस पे पर्यावरण जो प्रदूषण है बच्चों इस पे निबंध लिखने के लिए हर साल आता है। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, किस किस बातों को आपको ध्यान देना होता है, किस पॉइंट को ध्यान देना होता है, किस हेडिंग को आपको ध्यान देना होता है। अगर आप लोग इस चीज़ को देख कर चलते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक ना। अगर 2026 में पेपर देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये जो निबंध है पर्यावरण प्रदूषण पर सबसे बेसिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको आज ही आप किसी भी हाल बच्चों इसको तैयार कर लेना है, ठीक ना। चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको लिखना है रूपरेखा, ठीक ना। क्या बच्चों, रूपरेखा लिखना है। इसमें आपको क्या लिखना है बच्चों, रूपरेखा में क्या होता है, जैसे प्रस्तावना होता है, प्रदूषण के प्रकार होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसहार, ठीक ना। जैसे प्रदूषण को, जो पर्यावरण प्रदूषण है बच्चों, इसमें ये प्रदूषण में बच्चों हमको क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखना होता है, उसके प्रकार लिखने होते हैं, ठीक ना। ये तो समझ गए। अब देखिए हेडिंग दिया बच्चों, सबसे पहले बच्चों प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, इनके बारे में आपको लिखना होता है कि इससे क्या होता है, ठीक ना। तो लिखा है बच्चों इसमें कि विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ है स्वच्छ वातावरण है में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, ठीक ना। इसके प्रदूषण के बारे में इसमें यहाँ पे प्रस्तावना में दर्शाया गया है, ठीक। आप इतना बच्चों लिख सकते हैं, लिख के आ सकते हैं। दूसरी हेडिंग है बच्चों प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना होता है, ठीक। इसमें देखिए, इसको जो हेडिंग डाले हैं बच्चों, आप बोर्ड एग्जाम में क्या करना बच्चों, इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है, ठीक। देखिए प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूप में दिखाई पड़ता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ठीक ना। प्रदूषण के बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। सबसे पहला हेडिंग बच्चों वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। जो हवा होता है, जब बच्चों वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैस अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। जीवधारी अपनी क्रिया के ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी स्वास्थ्य के कारण वायु में प्रदूषित कर रहा है, ठीक ना। वायु में प्रदूषित कर रहा है, ठीक। जो वायु प्रदूषण बच्चों इसमें यही लिखना है। देख लीजिए, अगर आपको वायु प्रदूषण के बारे में आपको पता है, इसके बारे में अच्छी तरीके से पता है, तो जो बच्चों हम लिखे हैं ये नहीं बच्चों आपको यही लिखना है। अगर इसके बारे में पता है तो अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। बस सही होना चाहिए, यही होता है। कोई चीज़ रटा नहीं जाता, उसको समझा जाता है। जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण जो हवा चलता है उसमें कौन कौन सा गैस निकलता है, कौन सा प्रदूषण फैलता है, वही के बारे में आपको लिखना है। तो वायु प्रदूषण बच्चों इतना ही लिखना है। चलिए जल प्रदूषण क्या होता है। जल प्रदूषण, जैसे जल बहता है, जैसे गंगा जी में पानी है, कितनी गंदा है, उसमें कितनी बच्चों देश का दुनिया का कचरा उसमें आ रहा है, ठीक ना। वो सब उसमें दर्शाया जाता है। जैसे दिया है बच्चों, जल हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सही बात है, जो जल है बच्चों हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है। जल के कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि का अधिक मात्रा को जाने कारण जल प्रदूषित हो जाता है। अधिक मात्रा को जाने कारण जल प्रदूषित हो जाता है। आपको जल प्रदूषण बच्चों इतना ही लिखना है, ठीक ना। अब देखिए, अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण बच्चों क्या होता है। इससे ध्वनि में जैसे धुआं होता है, जैसे मोटरसाइकिल चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है, उसमें जो प्रदूषण में धुआं निकलता है, वो धुआं से बच्चों क्या होता है, धुआं से बच्चों प्रदूषण फैलता है, रोग फैलता है, ठीक ना। जब बच्चों की ध्वनि प्रदूषण आज ही एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति में पैदा किया गया है। जैसे मोटर, कार, ट्रेन तथा कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है। जिससे हम लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जो उसमें से धुआं निकलता है, क्या बच्चों वो प्रदूषण फैलाता है, प्रदूषित होता है, प्रदूषण फैलता है। ट्रेन हुआ, कारखाना हुआ, मशीन हुआ, जो हम लोग डीजे बजाते हैं, जो इसका ध्वनि निकलता है, आवाज़ निकलता है, ये क्या बच्चों प्रदूषण बढ़ सकता है। उससे क्या होता है बच्चों, प्रदूषण बढ़ता है, ठीक। आपको बच्चों यहाँ से यहाँ तक समझ में आया आपको क्या क्या प्रदूषण
पर्यावरण प्रदूषण में लिखना है। ये तो हो गया। अब चलते हैं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण को उसको हम कैसे रोक सकते हैं। देखिए, रासायनिक प्रदूषण बच्चों, रासायनिक प्रदूषण दिया बच्चों। आज की आधुनिक खेती रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज के वृद्धि के लिए दवाइयों कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। बैक्टीरिया के बहुधा विवल द्रव निकलते हैं, ठीक है। जो रासायनिक प्रदूषण आजकल देख रहे हैं कि जो खेत में बच्चों घास निकल रहा है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि दवाई से घासों को जार दे रहे हैं। उसमें क्या होता है, जो खेत में जो कीटाणु निकलता है सब मर जाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें अच्छा फसल नहीं होता है। सब ये प्रदूषित में फैल रहा था। कहाँ फैल रहा है बताइए। पहले के ज़माने में क्या था बच्चों को, उसको जुतवा कर उसको खेत को बनाया जाता था। आजकल क्या हुआ कि जब भी घास खेत में निकल रहा है उसमें क्या होता है, दवाई मारकर मतलब घास को उतार दिया जाता है। घास तो जरता है लेकिन जो उसमें कीटाणु होते हैं सब मर जाते हैं। इसलिए बच्चों अच्छा फसल नहीं होता है। प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के क्या क्या कारण है बच्चों, यहाँ पर दिया है कि प्रदूषण के कारण पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से संख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति बिरला इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए प्रदूषण को रोकने का उपाय। प्रदूषण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इनके बारे में बच्चों इसमें विस्तार से लिखा गया बच्चों। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए। जल में कचरे व मृदा सांसों में न बहाया जाए। जो जल बहता है, जो पानी बहता है, उसमें कचरा न बहाया जाए, ठीक ना। उसमें गंदगी नहीं किया जाए। तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहाँ बनाया जाए जहाँ जनसंख्या कम हो, ठीक है। जो कंपनी बड़े बड़े खोलती है, कंपनी वहाँ पर बैठाना चाहिए जहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम हो, ठीक ना। वहाँ पे कंपनी को बैठाना चाहिए, कारखानों को बैठाना चाहिए। इससे क्या होता है कि वहाँ से प्रदूषित बहुत कम फैलता है, अब फैलेगा, ठीक ना। तो प्रदूषण के बारे में बच्चों इतना ही बच्चों हम लिखे हैं, अपने हिसाब से लिखे हैं। आप लोग बच्चों इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं अगर इनके बारे में अच्छे तरीके से पता है तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।